वहीं दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगातार जनसंपर्क और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा है कि उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छल कपट की राजनीति करती है, जबकि भाजपा विकास और जनसेवा के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। आशुतोष तिवारी ने दावा किया कि भाजपा पूरी तरह एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरी है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। दतिया के भाजपा चुनाव कार्यालय में हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जी, जो लगातार पूरे दिन चुनाव प्रचार करने के बाद अभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसके बाद फिर आगे के उनके कार्यक्रम है। तो आइए हम जानते हैं आशुतोष जी से कि आखिर क्या रही उनकी गतिविधियां और क्या कह रहा है ये चुनाव। आशुतोष जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कैसे देखते हैं आप, यहाँ पे कांग्रेस एक आरोप लगा रही है बार बार कि आप बाहरी है दतिया के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? मुझे लगता है जब जैसे ही उन्होंने कहा तो आपको तुरंत प्रतिकार करना था और सवाल उन्हीं के उस पर खड़े कर देने चाहिए था। मैं यहीं पला पड़ा बड़ा हुआ हूँ, यहाँ ही रहना। अब अनावश्यक सवालों के जवाब है, काल्पनिक बातें हैं। मूलतः यहाँ का हूँ, सबका आशीर्वाद मुझे मिला है, यहीं पला हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पर सबके बीच में हूँ, कोई बात ही नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी की जगह टेक्निकली अगर पूछना चाहें कि आप कैसे कह सकते हैं तो वो मैं भी आपको बता दूं या विषय फिर दूसरा डाल दें? बता दीजिए बताइए। यही है, मेरा पैतृक बधेड़ा है, मारुति नगर में घर है, यहीं रहते हैं, परिवार है, भैया रहते हैं, बड़े भतीजे रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। पार्टी की जिम्मेदारी के कारण जहाँ पार्टी कहती है वहां जाता हूँ, उसमें बात ही नहीं है। आप अभी तक चुनाव लड़ाने का काम करते रहे पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहकर, और अब खुद चुनाव मैदान में जमीन आसमान का अंतर है दोनों। एक प्रत्याशी के तौर पर दौड़ भाग करना, लोगों से मिलना, पहचान बनाना, और एक वो बंद कमरे में बैठकर रणनीति बनाना। नेतृत्व कार्यकर्ता की भूमिका को तय करता है। पहले भी नेतृत्व ने जो कहा सो किया, अभी भी जो नेतृत्व कह रहा है सो करूंगा। नरोत्तम मिश्रा जी आपके साथ हैं इस पूरे चुनाव में? जिस तरीके लेके कई बातें उठ रही थी, उनको लेकर उनका भावनात्मक एक उभार भी बीच में सामने आया था। क्या इसको लेकर कहीं कार्यकर्ताओं में कहीं कुछ नजर आ रहा है आपको? हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और हम सब साथ साथ हैं। रोज देखने में भी आ रहे होंगे। अभी मैं और नरोत्तम जी भाई साहब दोनों साथ में ही तो सभाएं करके आ रहे हैं। जस्ट अभी जैसे ही 10 बजे तो 9:55 पर प्रचार बंद करके मैं यहाँ की ओर आया, वो अपने गंतव्य की ओर। कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे जीतू पटवारी हो, बाकी नेता हो, वो ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी का जो है इस सवाल को बार बार उठा रहे हैं। वो जात पात की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक राजा और रंग की लड़ाई है, और वो कह रहे हैं कि हमारा जो राजा है वो तो वास्तव में फकीर है, और बीजेपी के जो फकीर है वो राजा है। अब वो इस प्रकार के व्यवहार करने के आदी हो गए हैं, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस के पास कोई व्यक्ति भी ऐसे नहीं बचे हैं कि जो खुद सफल हो और कांग्रेस को सफलता दिलाने के लिए काम कर सके। जीतू पटवारी जी खुद असफल हैं, 35,000 से हारे हुए व्यक्ति हैं, और कांग्रेस को भी वो कितनी सफलता दिला पाते हैं ये आप सबके ध्यान में है। लगातार कांग्रेस असफलता की ओर बढ़ रही है, इसलिए मध्य प्रदेश से परमानेंट गायब है और हिंदुस्तान के भी 80% हिस्से से कांग्रेस गायब है। कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। भाजपा आ रही है, इस बीच में एक लगा, आज हमने सुना जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पैसा बांटकर चुनाव जीतने जा रही है। बोले यही विजयपुर में किया था और यही यहाँ पे प्रयोग कर रही है। आरोप का क्या, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये जो मतदाता है बड़ा समझदार है, बड़ा जागरूक है। वो जानता है कि कांग्रेस हमेशा छल कपट की राजनीति करती है, झूठ फरेब की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है, और इसलिए दतिया का जागरूक मतदाता, दतिया का समझदार मतदाता विकास की मुख्य धारा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मतदाता समझदार है। कांग्रेस के इस प्रकार के छल छंदों में अब मतदाता नहीं आएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
नरोत्तम मिश्रा जी जो वो कह रहे थे कि वो एक एक घर जाएंगे, शीश नवाएंगे, तो क्या इतनी जरूरत है उस पुराने प्रत्याशी को भी घर घर जाकर शीश नवाने की आपके सहयोग के लिए? भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा इस भाव के साथ ही आगे बढ़ता है कि हे ईश्वर, इतनी ताकत देना कि मैं हर घर दस्तखत दे सकूं और उस घर में रहने वाले हर एक मतदाता भाई बहन परिवार के बुजुर्ग के सामने नतमस्तक होकर के पार्टी के लिए आशीर्वाद मांग सकूं। एक में भाव के साथ सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता और पार्टी का बड़े से बड़ा नेता इस एक में लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है, एक में भाव के साथ आगे बढ़ता है। वही भाव नरोत्तम जी का है, वही भाव मेरा भी है, वही भाव भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का और वरिष्ठ नेता का भी है। आप लगभग चुनावी प्रचार सभी जगह कर चुके, सभी क्षेत्रों में घूम चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कितने ज्यादा मतों से जीत का अंतर रहेगा, क्या स्थिति होने वाली है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात करना मुझे लगता है उचित नहीं है, पर अपार समर्थन है, खूब आशीर्वाद मिल रहा है। हर एक गांव में पहली बार आपको ध्यान में आया होगा, हर एक गांव में सामूहिक रूप से जो जाने अनजाने में 2-2, 3-3, 4-4 समूहों में बटे हुए लोग हैं जिनके अपने मनभेद भी है, अब वो इस बात को लेकर के एक साथ आगे आना चाहते हैं कि हमारे मनभेद होंगे पर अब विकास के एजेंडे को लेकर के मतभेद एक रखने हैं, मतभेद नहीं रखने हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ने हैं, विकास के साथ दतिया को आगे बढ़ाना है, तो सब भाजपा के साथ है। एक बात यहाँ पर बार बार जो सुनाई आ रही है कि बीजेपी का बहुत सारा कार्यकर्ता है जो चाहता है कि कांग्रेस प्रत्याशी जीते और कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए। तो एक चीज में तो आप असहमत हो सकते हैं जो बीजेपी वाला है, दूसरे पक्ष में क्या सहमति है आपको? क्या वाकई कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति है कि आपको समर्थन मिलता हुआ दिखेगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है, वो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद पर काम करता है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के राष्ट्रवाद को समझता है और इसलिए प्रतिबद्धता के साथ पार्टी विचार को ही आगे बढ़ाता है, एक साथ आगे बढ़ता है, पार्टी नेतृत्व के कहे अनुसार एक दिशा में परिणाम लेने के लिए आगे बढ़ता है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का माहौल हो सकता है, संभावनाएं हैं, मुझे कोई सरोकार नहीं है, जानना भी नहीं चाहता हूं, पर कांग्रेस के कैंडिडेट घनश्याम सिंह जी 2008 में जब हारे तो दतिया से गायब हो गए। उन्होंने रास्ता चुना शौड़ा का और शौड़ा में अपनी जमीन तराशी, शौड़ा वालों को बरगलाया, उनको भरमाया, उनके बीच में फिर वही षड्यंत्र किए जिन षड्यंत्रों से परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस राज करती आई थी। पर कांग्रेस कैंडिडेट के नाते स्योड़ा में भी वो हारे, 13 में हारे, 23 में हारे, 23 में उनको जनादेश मिला 5 वर्ष घर बैठने का। लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने की बात कांग्रेस करती है पर जनादेश को अस्वीकार करती है। 5 वर्ष का जनादेश मिला घनश्याम सिंह जी को। शौड़ा ने कहा कि अगर हमने तुम्हें जिताया भी था तो अब हम सबका मत है कि आप 5 वर्ष घर बैठो। 5 वर्ष घर नहीं बैठे। दतिया का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, हम कांग्रेस की विचारधारा से असहमत हैं पूर्णतः, पर कांग्रेस का भी एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां के मूल कार्यकर्ता हक मार करके घनश्याम सिंह फिर से प्रकट हो गए और रटा रटाया बयान कि दतिया हमारा परिवार है। काहे का परिवार है? कब वो सुख दुख में सहभागी रहे, कब 18 से लेकर के 26 तक, 2008 से लेकर के 26 तक उन्होंने किसी के सुख दुख में सहभागिता की, कब किसी का सुख दुख को अपना सुख दुख समझा? पर बल बनाना है, भ्रम फैलाना है, षड्यंत्र करना है और सहानुभूति के नाम पर वे तो कुछ जानते ही नहीं है, वे तो सीधे हैं। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जागरूक मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि शायद वे बहुत कुछ जानत, सो 2008 में भग गए थे स्योड़ा, पर स्योड़ा में 2023 के बाद भी वे बहुत कुछ जानत, सो दतिया में षड्यंत्र करके बरगला के
फिर जमीन तराश रहे, काहे कि उनके पीछे भी अब कहना नहीं चाहता, परिवार सबके होते हैं, पर पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत हम कैसे अपना साम्राज्य स्थापित बनाए रख सके। तो स्योड़ा में जमीन छीनी, दतिया में एक बार आके फिर स्थापित होके अपनी ही नई पीढ़ी को दौड़ा रहे हैं घर घर। उनसे पूछो, 25 गांव में गए, 10 वार्डों में गए, 100 परिवारों में गए, ना जवाब मिलेगा। अगर वो जवाब ना मिले तो आप ऑन रिकॉर्ड खंगालिएगा। किलेदार हैं वो, लोग जानते हैं उनको शायद ऐसी। हाँ, ये आपने ठीक बोला है, वो किलेदार है। सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग, जाके पैर न फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। पीढ़ी दर पीढ़ी जनप्रतिनिधि बनने का शौक रखने वाला वो परिवार विकास के नाम पर एक कोई काम बताए तो मैं सब कुछ हार जाऊं। अंतिम सवाल हमारा इस चीज से जुड़ा हुआ है जो आपने बुंदेलखंडी में कही कि वो जो है, यदि भारतीय जनता पार्टी की साझी स्थिति है तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी तो 5 साल के लाने उन्हें वोट मिलो, तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती की सीट काय को खाली करवा दी, भी आरोप लगा रहे बीजेपी ने खाली करवाई, अब फिर जो चुनाव सामने आ गया। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अपनी कुछ पात्रताएं होती है, कुछ मर्यादाएं होती है, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अर्हताएं होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन मूल्यों को जीना ये सभी का धर्म है और कर्म है। जाने अनजाने में उनसे भूल हुई, जो भी हुआ, पर न्याय प्रक्रिया अपनी गति से आगे बढ़ती है। 2.5 वर्ष वो विधायक रहे, न्यायिक व्यवस्था में वो कटघरे में खड़े हुए और कटघरे में खड़े होने के बाद उन पर आरोप जब सिद्ध हुआ तो आरोप सिद्ध होने के बाद ये उपचुनाव की स्थिति बनी, पर ये कांग्रेस के कारण उपचुनाव की स्थिति बनी, ये मतदाता जानता है। और 2.5 वर्ष कांग्रेस के कारण विकास का पहिया थमा रहा। उनसे कोई पूछता था, भैया क्या, हमारी कोई सुनती नहीं है, तो इनकी को सुने। तो सच भी तो हो सकता कि उनकी कोई नहीं सुना, तो जब अरे क्यों सुनेगा भाई, कांग्रेस विधायक का काम क्यों सुनेगा भाई। आपको जनता के हितों से सरकार नहीं है, आप कोई जवाब तो आप बताइए ना। तो सजा जनता आज तक घनश्याम सिंह जी को जनता ने चुना, घनश्याम जी को सरकार नहीं है, तो जनता को सजा क्यों? जनता से जुड़ी हुई कभी किसी मुद्दे को घनश्याम जी नहीं उठाया गया। घनश्याम सिंह जी ने आज तक इतिहास में कभी विधायक निधि को कहाँ खर्च किया, जानकारी दी क्या? हमारी कोई सुनत नहीं है, हम कछु जानत नहीं है, हम सीधे हैं, आप तो जानत हो, हम आपके परिवार के हैं। काय के परिवार के हैं? आपको ऐसे देखना पड़ता है, घर कोई आता है तो पानी उसको ट्रे में 4 गिलास भर के नहीं मिलता। आप जानकारी जुटाना, एक डंका टंगा रहता है, डंका समझते हैं आप? डंका, एक घड़ा रखा रहता है, घड़े से पानी अपने हाथ से ऐसे प्लेट हटाओ, डंका डुबो, मैं पी लो और चलिए जाओ, दूर बैठो। चाय 1 कप बन के आती है, खुद पीते हैं, नमस्ते करते हैं, वो भीतर जाते हैं, आने वाले बाहर जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, सादर प्रणाम। तो आशुतोष तिवारी जी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ प्रभु पटेरिया, दतिया।